जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ और लगभग दुनिया के प्रत्येक देश में इस वायरस से संक्रमित लोग मौजूद हैं। We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. More than 24,000 now nationwide. Of new countries today, the Philippines has its first confirmed case, a 38-year-old woman from Wuhan. भारत में कोरोना महामारी ने दस्तक 30 जनवरी को दी, जब केरला में पहला मरीज संक्रमित पाया गया। कोविड-19 के बारे में 19 मार्च 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधन करते हुए जानकारी दी और हेल्थ एक्सपर्ट्स और WHO की तरजीह पर गाइडलाइंस का ब्यौरा दिया। इसके बाद 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन किया। लॉकडाउन की महत्वता को बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर 21 दिन का लॉकडाउन नहीं किया गया तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। 25 मार्च रात 12 बजे से लेकर 14 अप्रैल रात 12 बजे तक देश में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया और देश की सेना, प्रशासन और राज्य सरकारों को इसके लिए हिदायतें भी दी गई। फिर इस लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया। सभी इंटीग्रेटेड बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। सोशल डिस्टेंस की तरजीह पर सभी तरह के परिवहन, सामूहिक मीटिंग, चर्च मीटिंग्स, धार्मिक स्थल, बाजार, मॉल्स, जिम्स और अन्य सभी प्रकार की जगहें जहां पर अमूमन भीड़ होने की संभावना होती है, उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया गया। सभी फैक्ट्रियां, छोटे व्यापार और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को बंद करना पड़ा। रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया कि इस लॉकडाउन के दौरान लाखों नौकरियां भी जा सकती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एयरवेज ने भी अपनी सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। पर लॉकडाउन का सीधा असर मध्यम वर्ग और न्यूनतम वर्ग यानी हमारे प्रवासी मजदूरों, रिक्शा चालकों और छोटे दुकानदारों को भुगतना पड़ा, जिनके घर का संचालन रोज की दिहाड़ी से चलता है। कई बुजुर्ग और गरीब लोग जिनको राशन, दवाइयाँ या अन्य ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता है, जो यहाँ तक कि अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते, उन तक पहुँचना ज़रूरी था। सरकारों ने अपने तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध कराई, पर उन्हें समय लगा, जिस वजह से कई परिवारों को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। कईयों को अपने गांवों और पैतृक स्थानों पर पलायन करना पड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों को खाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा। इस महामारी के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई, जिसमें मुख्य तौर पर अमेरिका और सभी यूरोपियन देश शामिल हैं, जहां अर्थव्यवस्था और चिकित्सा सुविधाएं समृद्ध है। फिर भी इस महामारी के आगे इन देशों को घुटने टेकने पड़े। ऐसे में स्वाभाविक था कि भारत में इसका असर पड़ेगा ही। राज्य सरकारों ने विभिन्न गाइडलाइंस के जरिए स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रयास किए, फिर भी समाज के एक बहुत बड़े वर्ग तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। बाइबल जैसे बयां करती है कि एक अच्छा मसीह एक अच्छा नागरिक भी होता है। उसी तर्ज पर अंकुर मिनिस्ट्री ने राशन डिस्ट्रीब्यूशन और चैरिटी का जिम्मा लिया, ताकि जहां तक सरकारें नहीं पहुंच सकी वहां लोगों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जाएं। सरकार का समर्थन करते हुए पहले दिन से ही अंकुर मिनिस्ट्री इस कार्य में जुट गई। मिनिस्ट्री के एमेनुअल स्टोर के जरिए राशन वितरण का कार्य शुरू किया गया और एक डेडिकेटेड टीम स्थगित की गई जो 24/7 अपना कार्य कर रही है। जैसे जैसे राशन की सप्लाई आती है, टीम उनको पैकेटों में बांधकर उन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है जहां इनकी बहुत आवश्यकता है। इसके लिए अपोस्टल जी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके। इस कार्य में हमारी राज्य की पुलिस ने बहुत सहायता दी है। मूलभूत आवश्यकताएं जैसे आटा, चावल, दालें, चीनी, सब्जियां, तेल, मसाले व अन्य आवश्यक चीजें मिनिस्ट्री ने भारी मात्रा में मंगवाई और जैसा दर्शन परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित अंकुर जी पर जाहिर किया, उसी के अनुसार उन्होंने मिनिस्ट्री के अन्य सभी आवश्यक कार्यों जैसे कंस्ट्रक्शन इत्यादि को बंद करवाकर सारा फंड चैरिटी की ओर लगा दिया। एमेनुअल स्टोर में रोज के 1000 किलो चावल, 5000 किलो दालें, 2000 तेल की शीशियां, 5000 किलो चीनी, 10,000 किलो आटा और हजारों किलो के हिसाब से अन्य सामान भारी मात्रा में मंगवाया जा रहा है। अभी तक हम हजारों लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं और पंजाब के लगभग हर जिले में हमने राशन वितरण किया है। रोज स्टोर से 5 से 7 गाड़ियां भरकर राशन पंजाब के हर शहर, गांव और जिले में भेजा जा रहा है और टीम डेडिकेटली इस काम को कर रही है। साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क को पुलिस प्रशासन तक भी पहुंचाया जा रहा है। खांबरे चर्च तो सैनिटाइजर लैके आए ने, ठीक है जी। आ देख लो अपने मुलाजमान के लिए आ सारे सैनिटाइजर लैके आए ने, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੂਟ ਲੱਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਕਾ ਕੰਗ ਸਾਬੂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਤੋਂ
ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। भारी मात्रा में मंडियों से आलू, प्याज और अन्य आवश्यक चीजों को निरंतर मंगाया जा रहा है। परमेश्वर ने दर्शन के स्वरूप प्रेम और आशा के निमित्त जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप प्रेरित जी खुद इन सभी चीजों को बारीकी से देखरेख कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में महामारी के खिलाफ लगातार प्रार्थना भी कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को हियाव दे। कुछ मौकों पर उन्होंने अंकुरनुरा मिनिस्ट्री के पेज पर लाइव होकर सूचनाएं भी शेयर करी। हमें क्या करना चाहिए? अगर आप देखो तो कुछ सरकारें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मोस्टली कोई भी सरकार मेरे ख्याल में ऐसी नहीं है जो सोई हुई हो। तकरीबन सभी गवर्नमेंट्स खासकर इस टाइम में अच्छा काम कर रही है, लेकिन एज ए सिटीजन आपका भी एक रोल है। आपको ये ध्यान में रखना है कि बाइबल कहती परदेसी का, विधवा का, अनाथ का तू न्याय कर। लेकिन बहुत सारे परदेसी लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा तंग हैं, बहुत से मीडियम क्लास फैमिलीज भी तंग है जो बोलती नहीं। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचना है। किसी भी नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना। आप देख रहे हो ये अभी 2400 फैमिलीज़ के लिए भी जो रिफाइंड आया इस हफ्ते के लिए, इस तरह से ये सभी पैक्स जो आज जाने हैं लोगों के पास, जो पैकिंग है वो अंदर कंटिन्यू चल रही है रोज़, और रोज़ हज़ारों के हिसाब से पैकेट्स पैक होते हैं। जो जैसे ये पेटी जो है वो ये उसी रिफाइंड की, और इसमें अब फिर राशन पैक कर दिया जाता है एक फैमिलीज़ के लिए। स्टॉक जो है वो भी और आज 400 बैग आएगा, और ये चावल अभी पड़ा है और पैकिंग अंदर चल रही है, और दाल पड़ी, पैकिंग चल रही है, चीनी पड़ी। इंसान का जो रियल कैरेक्टर है वो ऐसे टाइम में ही आपको दिखता है कि वो रियल में क्या है। ऐसे ट्रबल में ही आप उसका कैरेक्टर देखते हो। ये 300 लोगों के लिए, 300 परिवारों के लिए राशन, इसमें काफ़ी सामान है। चावल हैं, चने हैं, चीनी है, इसमें तेल है, इसमें दालें हैं, इसमें चाय पत्ती वगैरह, नमक, सब कुछ। और ये 4th गाड़ी ये अमृतसर में जा रही। कितनी है एज? ये 250 लोगों के लिए, 250 परिवारों के लिए ये आज की ये सारी सिचुएशन है यहाँ पर। अपनी सरकार का साथ दो, अपने पीएम का, अपने सीएम का। राशन डिस्ट्रीब्यूशन और हेल्प के लिए स्पेशल नंबरों को बताया गया है, जहां संपर्क करके राशन प्राप्त कर सकते हैं। जो सामान पैकेटों में भरा जा रहा है उसमें मुख्य तौर पर आटा, दाल, सब्जियां, चावल, चीनी, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, अन्य तरह का सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यक है उन्हें भरा जा रहा है। रोजाना लगभग 800 से 1000 फैमिलीज को राशन वितरण किया जा रहा है। रोज शाम को राशन का सामान स्टोर पर भारी मात्रा में मंगा लिया जाता है और पैकेट बनाकर अगले दिन सुबह गाड़ियों में भरकर पंजाब के भिन्न भिन्न जगहों पर भेजा जाता है। हम अपने पार्टनर्स और मेंबर्स से अनुरोध करते हैं कि आप इस कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें ताकि आने वाले समय में और लोगों तक पहुंचा जा सके।